आज हम सबसे बड़ा धन कहानी पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूँ कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूँ। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले यह बताओ कि क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे दे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा ना ही कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तुम कुछ देगा तभी तो बदले में मैं तुझे धन दूंगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, न किसी से बात कर सकूंगा? आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो? राहुल ने बहुत सोचा, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर सकता है। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुराकर पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह बहुत अमीर हो गया। धन्यवाद।